हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं जिस टॉपिक के बारे में, वो काफ़ी सीरियस और सेंसिटिव हो सकता है। सो प्लीज़ गॉड सेव मी। तो ये मणिपुर का मुद्दा है। और मैं यहाँ पर ये नहीं बताऊँगा कि मतलब मणिपुर में क्या हो रहा है, क्योंकि आपको काफ़ी सारे वीडियोस, काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल, काफ़ी सारे आर्टिकल मिल जाएंगे जो मणिपुर के बारे में काफ़ी कुछ कह रहे हैं, बता रहे हैं वहाँ की सिचुएशन के बारे में। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक आर्मी ऑफिसर की वाइफ और एक और लेडी जिसको कहना चाहिए भीड़ ने बिना कपड़ों के रास्ते में दौड़ाया, उन्हें भीड़ कहना चाहिए नोच रही थी, और उनका रेप भी किया गया अकॉर्डिंग टू न्यूज़। और तो और मैंने जो अभी एक और आर्टिकल में जो पढ़ा, एक एम्बुलेंस में एक औरत और उसका 7 साल के बच्चे को जिंदा जला दिया गया। यहाँ तक कि कहना चाहिए कि मणिपुर में जो तीनों ट्राइब्स हैं, तीन कम्युनिटीज़ हैं, वो आपस में एक दूसरे के घर जला रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, और सिचुएशन बहुत वियर्ड है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, हम यहाँ पर बात करेंगे गवर्नमेंट की रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। क्या मणिपुर में की इस जो स्थिति है उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ वहाँ की कम्युनिटी है, या हमारी गवर्नमेंट, या हमारी लॉ एंड ऑर्डर भी रिस्पॉन्सिबल है? वहाँ पर ऐसा कैसे हो जाता है कि एक पुलिस स्टेशन से, पुलिस चौकी से लोग भीड़ आती है और हथियार लूट कर ले जाती है? ये कहीं ना कहीं ऐसी जो वायलेंसेस होते हैं, ऐसे जो दंगे होते हैं, वो एक दिन से या अचानक से नहीं होते। इनकी कहीं ना कहीं एक नींव होती है, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, जहाँ से ये शुरू हो जाते हैं, जहाँ से ऐसा लगता है कि नहीं, अब कुछ गड़बड़ होने वाला है। तो मणिपुर के मुद्दे में सरकार कितनी बेखबर थी, या कि अब तक कितनी बेखबर है, हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे, हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी का कहना चाहिए लगभग 2 महीनों बाद उनका बयान आया है, उनका शोक संदेश आया, उनकी अपोलॉजी आई है अबाउट मणिपुर सिचुएशन। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और उन्हीं की गवर्नमेंट है। वाह। तो और उन्होंने सबसे जो बचकानी हरकत की, जो मुझे बचकानी की लगी पर्सनली, मैं बताना चाहूँगा। मैं एक 24 साल का सिर्फ एक लड़का हूँ जिसे मैं समझ पा रहा हूँ। मैं उनकी स्पीच में जो मैंने सुना, वो काफ़ी कुछ शर्मनाक थी। शर्मनाक मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि उन्होंने मणिपुर के बारे में जो भी बोला, ठीक है, वहाँ पर भी वो अपना एडवर्टीज़मेंट और पॉलिटिक्स घुसा दिए। वहाँ पर भी उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया, वहाँ पर भी वो छत्तीसगढ़ की बात कर रहे थे, वहाँ पर भी वो राजस्थान की बात कर रहे थे, है ना। अब मतलब हमारे देश की पॉलिटिक्स कितनी बेकार हो गई है कि मणिपुर हमारा जल रहा है। वो हमारे देश के लिए एक इम्पॉर्टेंट स्टेट है, और वहाँ के लोग उस चीज़ से एक दूसरे को कहना चाहिए गुजर रहे हैं, उस चीज़ से गुजर रहे हैं। कई बेकसूरों की जान जा रही है, कई लोग घर छोड़ रहे हैं, कईयों का घर जलाया जा चल रहा है। बट हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, और उसने अब तक क्या किया? अब तक सिचुएशन कंट्रोल में क्यों नहीं आई? मैं इसकी पूरा जिम्मेदार इसके लिए अगर मैं मानता हूँ तो मौजूदा सरकार और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मानता हूँ, जिन्होंने समय रहते अगर एक्शन लिया होता तो शायद आज ये सिचुएशन नहीं होती देश की या मणिपुर की। हमें विश्व स्तरीय पे इसके लिए काफ़ी कुछ सहना पड़ रहा है, सुनना पड़ रहा है। बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज़ हैं जिन्होंने बहुत अलग अलग इंडियन गवर्नमेंट के बारे में टिप्पणी की है। बट हमारी मीडिया चुप्पी साधे हुए है। हमारी मीडिया को ये समझ में नहीं आ रहा, हमारे कोई भी न्यूज़ चैनल आप उठा के देख लीजिए, कोई मणिपुर के बारे में बात नहीं करना चाह रहा। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट ने ऐसा क्या किया? सबको खरीद लिया या क्या किया? मैं आपको पहले बता देना चाहूँगा कि मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट या विरोध नहीं करता। बट या मौजूदा सरकार की जो रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अगर वो उनको नहीं निभा पाती या नहीं करा पाती,
तो एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया ये मेरा राइट है और मैं इसे बोलूँगा, क्योंकि ये चीज़ कल को मेरे स्टेज में भी हो सकती है, मेरे घर में भी हो सकती है, मेरे साथ भी हो सकती है। तो एवरी सिटीज़न ऑफ इंडिया, मैं आप सब से ये अपील करूँगा कि आप सब इसके बारे में बोलें और सरकार जो इसके लिए ज़िम्मेदार है उससे क्वेश्चन करें प्लीज़। ये बात अब कांग्रेस या बीजेपी की नहीं रह गई, ये बात अब किन्हीं दो पॉलिटिकल पार्टीज़ की नहीं रह गई। अब ये बात कहना चाहिए कि सरकार बनाने या सरकार बिगाड़ने की नहीं रह गई। ये बात हिंसा, ह्यूमैनिटी, सब को झकझोर देने वाला कहना चाहिए जो एक सिचुएशन था उसकी बात है। पूरे देश को जिसने कहना चाहिए रोने पे मजबूर कर दिया, ये बात उसकी है। मणिपुर चल रहा है, जागो भारत जागो। प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें या ना करें, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, बट अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगती है तो प्लीज़ मणिपुर के लिए एक लाइक तो ज़रूर करें। और साथ में अगर आप सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो मैं ये चाहूँगा कि आप सोशल मीडिया के द्वारा या किसी भी प्लेटफॉर्म से आप मणिपुर के लिए आप मणिपुर की आवाज़ बनें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।